हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th में डेफिनेट इंटीग्रेशन के 5 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के, लेकिन इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसमें आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए कम है। तो मैं आज 5 क्वेश्चन इसमें और करवा रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आप लोग भी कीजिए, क्योंकि केवल देखने से मैथ्स आपको नहीं आने वाला। लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आएगी। एग्जाम बिल्कुल आपके पास आ गए हैं। चैप्टर वाइज रिवीजन करने का ये लास्ट मौका चल रहा है, तो उसके बाद हमारे सैम्पल पेपर वगैरह चलेंगे। तो इसलिए चैप्टर वाइज रिवीजन में ये लास्ट चांस है, इसे खराब मत कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, मॉडुलस का क्वेश्चन करते हैं। डेफिनेट के अंदर अगर मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग कैसे करें। क्वेश्चन देखा है जैसे हमें 2 से लेके 5 तक मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, मॉडुलस ऑफ x माइनस। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप तीनों को अलग अलग पार्ट में कर लीजिए, 3 क्वेश्चन बना लीजिए और तीनों क्वेश्चन को फिर इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, उससे भी आंसर आ जाता है। वो भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा उस तरीके से करना चाहे तो वैसे भी कर सकता है। एक होता है कि हम 3 अलग अलग हिस्से ना करके एक साथ ही क्वेश्चन को करें, तीनों पार्ट्स को एक साथ ही करें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आसानी से हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। तो चलिए मैं आपको एक साथ करके दिखाता हूं कि अगर हम इसको एक साथ करें तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए मॉडुलस में होता क्या है, जैसे अगर मॉडुलस में x माइनस 2 है तो सबसे पहले तो आप यहां से वैल्यू निकाल लीजिए। ये यहां कर देता हूं मैं साइड में इसको। अगर x माइनस 2 से वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू 2 आएगी, x माइनस 3 से वैल्यू निकालें तो 3 आएगी, x माइनस 4 से वैल्यू निकालें तो 4 आएगी। हमें मॉडुलस साइन हटाना है, और मॉडुलस साइन अगर हटाना है तो जब मॉडुलस साइन हटता है तो बाहर या तो पॉजिटिव साइन लगाना पड़ता है या नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि कब हमें पॉजिटिव लगाना है, कब हमें नेगेटिव लगाना है। कैसे देखेंगे, एक नंबर लाइन बनाइए, उसमें इन नंबर्स को मेंशन कर लीजिए। 2 आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 2 से लेकर 5 तक। 2 से 5 तक करना है तो 5 को भी मेंशन कर लीजिए। केवल यहां से लेकर यहां तक हमें इंटीग्रेट करना है। अब एक एक करके जहां पॉजिटिव होगा पॉजिटिव लगाएंगे, जहां नेगेटिव होगा नेगेटिव लगाएंगे। कैसे देखो, शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अपना। सबसे पहले हमारी लिमिट टूटेगी 2 से लेकर के 3 तक। 2 से 3 के बीच का कोई भी एक नंबर, 2.1, 2.2, 2.3, जो भी आपकी इच्छा करे वो नंबर आप इस x की जगह पे पुट करिए। और देखिए ये जो मॉडुलस के अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला, मॉडुलस समेत नहीं, केवल अंदर वाला, ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो हम मॉडुलस हटा के पॉजिटिव साइन कर लेंगे, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो मॉडुलस हटा करके नेगेटिव साइन कर लेंगे। जैसे मैंने 2.5 लिया, 2.5 माइनस 2 करेंगे तो पक्की बात है पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आया x माइनस 2। अब इसको भी साथ में ही ले रहे हैं। 2.5 में से 3 माइनस करेंगे तो पक्की बात है नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आया x माइनस 3। 2.5 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो डेफिनेट है 2.5 छोटा होता है, 4 बड़ा होता है, तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आया x माइनस 4। तो पहला पार्ट तो हमने ब्रेक कर लिया 2 से लेकर के 3 तक का। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 3 से 4। 3 से 4 के बीच की अगर कोई वैल्यू यहां डालेंगे तो जैसे 3.5 डाली तो 3.5 में से 2 माइनस किया तो ये प्लस में आएगा। 3.5 माइनस 3 करेंगे तो ये भी प्लस में आएगा। 3.4 में 5 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। और अब 4 से 5 के बीच के गैप में कर लें, तो 4 से 5 के बीच का गैप का देखिए थोड़ा इधर कर लेते हैं। अगर हम 4 से 5 के बीच में लें कोई भी एक नंबर, जैसे 4.5 ले लेते हैं, तो 4.5 अगर हम इसमें डालेंगे तो 4.5 माइनस 2 करने पर ये पॉजिटिव आएगा। 4.5 माइनस 3 करने पर ये भी पॉजिटिव आएगा, और 4.5 माइनस 4 करने पे ये भी पॉजिटिव आएगा। सब पॉजिटिव आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये x माइनस 2 है, ये माइनस एक्स है, प्लस 3 है, माइनस एक्स है, प्लस 4 हो जाएगा। 3 से लेकर के 4 तक
ये x माइनस 2 है, ये x माइनस 3 है, ये माइनस x प्लस 4 हो जाएगा। 4 से लेकर के 5 तक ये x माइनस 2 है, ये x माइनस 3 है और लास्ट वाला x माइनस 4 है। यहां पर x से तो x कैंसिल हो जाएगा, माइनस x से प्लस x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 से लेकर के 3 तक माइनस का x बचेगा और 4 और 3 7 में से 2 गया तो 5 आएगा। यहां पर भी माइनस x से प्लस x कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, x और 3 और 2 5 में से 4 गया तो माइनस का 1। और यहां पर भी 4 से लेकर के 5 तक x ऐड होगा तो 3x, 3 और 2 5 और 4 ऐड हो जाएगा तो 9 हो जाएगा ये 3x माइनस। अब जैसा कि आप लोग जानते हो मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस नहीं कराता हूँ, तो कंप्लीट आप लोगों को इसे अपने आप करना है क्योंकि इसके आगे का क्वेश्चन भी आसान है। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें करोगे कि आप लोग जैसे x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 और x स्क्वायर आएगा और उसकी लिमिट होगी 2 से लेकर के 3 तक। 5 का इंटीग्रेशन करोगे तो 5 बाहर आएगा, x होगा, लिमिट होगी उसकी 2 से लेकर 3 तक। सिमिलरली ऐसे ही आपको बाकी सबको भी इंटीग्रेट करना है और इसका आंसर ऑब्टेन करना है। नोटबुक में आप ये क्वेश्चन पूरा कर लीजिएगा और आंसर इसका 1/2 आपको मिल जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से π/2 x sin x cos x sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का यूज होगा, तो मुझे एकदम से देखते साथ क्वेश्चन को ये बात पता चली कि इसमें प्रॉपर्टी का यूज होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये बात कैसे समझ में आती है देखते साथ ही इस क्वेश्चन के लिए कि इसमें प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है? देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर क्वेश्चन पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, देखो sin x है, cos x है, sin की पावर 4 है, cos की पावर 4 है, पूरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक है और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के साथ एक मल्टीप्लाई में यहाँ पे x आ जाए x, तो समझ जाना कि इसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। क्या होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी? 0 से लेकर के a तक अगर fx dx होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर के a तक fa माइनस x dx। ये होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी। जब भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक हो साथ में एक x आ जाए तो समझ जाना ये वाली प्रॉपर्टी तो आपको इसमें यूज करनी ही करनी पड़ेगी। इस x को एलिमिनेट करने के लिए हम ये वाला काम करना है। तो चलिए प्रॉपर्टी पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 0 से π/2 x sin x cos x अपॉन में sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x और इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी यूज करो, मतलब जहां जहां x है ना वहां π/2 माइनस एक्स आ जाएगा। x की जगह पर π/2 माइनस एक्स, साइन x की जगह पर π/2 माइनस एक्स, कॉस x की जगह पर π/2 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में भी ऐसे कर लीजिए। साइन की पावर 4 x की जगह पर π/2 माइनस एक्स, x की जगह पर π/2 माइनस एक्स और साइन π/2 माइनस एक्स कॉर्डिनेट कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे यूज करोगे तो π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स हो जाता है cos x, cos π/2 माइनस एक्स हो जाता है sin x। ऐसे नीचे भी π/2 पे चेंज हो जाएगा तो cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। इक्वेशन नंबर 2। और अब इन दोनों इक्वेशन को कर लेंगे ऐड। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में i और i तो ऐड होकर 2i बन जाएगा और राइट साइड में जब आप ऐड करोगे तो यहां x के साथ sin x cos x sin 4 cos 4 है, यहां π/2 माइनस एक्स के साथ sin x cos x sin 4 cos 4 है। तो कहने मतलब ये वाला पार्ट तो सेम ही है, ये वाला पार्ट तो दोनों में सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा और अंदर जो बचेगा कॉमन आने के बाद ऊपर यहां पे बचेगा x और यहां पे बचेगा π/2 माइनस और कॉमन कितना आ जाएगा sin x इंटू कॉस x अपॉन में sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4।
एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और पाई बाई टू बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो पाई अपॉन टू को हम बाहर लिख लेंगे। 0 से पाई अपॉन टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन की पावर 4। अब देखिए ये आ गया हमारे पास, ऊपर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो होता है वो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है, साइन स्क्वायर का भी होता है कॉस स्क्वायर का भी होता है। तो इसमें हम लोग नीचे साइन स्क्वायर एक्स तैयार करेंगे, ये तो साइन स्क्वायर एक्स बन ही जाएगा डायरेक्टली साइन स्क्वायर का स्क्वायर करके। इसको फिलहाल तो हमें लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, लेकिन हम एक जैसा ही चाहते हैं दोनों के दोनों, या तो दोनों को साइन स्क्वायर बनाओ या दोनों को कॉस स्क्वायर बनाओ, कोई एक ही काम करो। तो कुछ भी बना देते, मैं साइन स्क्वायर बना देता हूँ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखना और कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और यहां पे अब ये क्वेश्चन लेट करना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स को t, तो लेट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को यहां पर t, तो यहां पे डेरिवेटिव करेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। लेकिन डेफिनेट में एक बात हम लोग जानते हैं कि अगर आपने लेट करा है तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। पुरानी जो लिमिट है वो है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई अपॉन 2। नई जो लिमिट होगी वो x की वैल्यू 0 आप इसमें डालोगे, किसमें, साइन स्क्वायर x में x की जगह पे 0 पुट करोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0। ऐसे ही पाई बाई 2 पुट करोगे साइन स्क्वायर में तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 हो जाएगा और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई अपॉन 2, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के 1 तक, साइन एक्स कॉस एक्स से साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल होगा और dx वगैरह की वैल्यू वगैरह पुट करोगे तो ये आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर और dt। और ये 2 भी अपॉन में ही भेज दो तो i इक्वल हो जाएगा पाई अपॉन 2। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ स्टेप जल्दी कर देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे स्क्वायर खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो टी स्क्वायर और टी स्क्वायर ऐड होगा तो 2t स्क्वायर बनेगा, साथ में एक माइनस का 2t भी आएगा, प्लस में 1 भी आएगा और dt भी आएगा। और अब इसके आगे का क्वेश्चन है ये परफेक्ट स्क्वायर का। तो परफेक्ट स्क्वायर से करने के लिए आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उसके लिए जरूरी होता है कि टी स्क्वायर का ऑप्शन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और dt 1 अपॉन 2 आएगा। अब t के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर इसमें प्लस करेंगे और 1 अपॉन 2 का स्क्वायर इसमें माइनस करेंगे। तो हम 2 को भी यहाँ पे नीचे लिया है तो एक 2 और था यहाँ पर, एक 2 यहाँ पर और है, तो कुल मिला के पाई अपॉन 8 हो जाएगा। ये 0 से लेकर के लिमिट है 1 तक और ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे और 1 अपॉन 2 का स्क्वायर यहाँ पर माइनस करेंगे। तो ये जो बन गया यहाँ पर क्या बन गया, पाई अपॉन 8 0 से लेकर के 1 तक, ये बन गया टी माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 2 में से अगर 1 अपॉन 4 गया तो प्लस का 1 अपॉन 4 रह जाएगा। 1 अपॉन 4 को लिख लेंगे 1 अपॉन 2 का स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। अब ये क्वेश्चन आसान है इसलिए आगे काम आप लोग अपने आप करेंगे, क्योंकि आपको केवल फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है और फिर उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्वेश्चन था इसका तरीका ध्यान रखना है। इसमें ये वाली जो बात थी कि अगर पूरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी था, लेंथी क्वेश्चन था ये, तो अगर क्वेश्चन पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक है और उसके साथ एक x है तो समझ जाना आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज इसमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल हमें दे रखा है इस तरीके। देखिए इसको मैं एक आसान तरीके से कराऊंगा, वो वाला तरीका नहीं रख रहा हूं जो एनसीईआरटी ने रखा हुआ है, मैं आपको इसके दूसरे तरीके से करा रहा हूं। tan x को हम लिख सकते हैं रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स और cot x को लिख सकते हैं रूट cos x अपॉन में रूट sin x। और अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम लेने पे आ जाएगा रूट के अंदर sin x इंटू कॉस एक्स, यहां रूट साइन से रूट साइन कैंसिल हो जाएगा तो sin x, तो रूट cos x से रूट cos x की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा cos x।
अब ये एक टाइप आ गई, इंटीग्रेशन की एक टाइप है, जब ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो और नीचे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो या साइन 2x हो। इस टाइप को करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, आप जो न्यूमरेटर है अगर इसमें प्लस साइन है तो आप यहां पे एक स्क्वायर खोलो माइनस का, करके दिखाता हूं। आप एक काम करो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर खोलो और इस स्क्वायर को खोल के यहां से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लो। ऐसे देखो, अगर इसका स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये 1 हो जाएगी। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 ये पूरा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकाली 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2, और ये वैल्यू उठा करके यहां पे सारी की सारी पुट कर दो। अभी लेट नहीं किया है, अभी तो हमने बस केवल वैल्यू निकाली है इसकी। अब इस वैल्यू को यहां पे ले जाके हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, अब हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा वो ये बन जाएगा 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकाली है 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। और dx, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा तो रूट के भी बाहर आ ही जाएगा, √2 इसको बाहर लिख लेते हैं। 0 से पाई बाय 2 लिमिट है, क्वेश्चन रह गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में √1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके आगे ये क्वेश्चन आसान है, मैं आपको तरीका बता देता हूं, फिर कंप्लीट आप लोग अपने आप करना। देखिए ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, इसका डेरिवेटिव आपको हमेशा ऊपर मिल जाएगा, तो लेट कर लेना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को 3, और फिर यहाँ से dx वगैरह की वैल्यू निकालना। लिमिट चेंज करना मत भूलना, पुरानी लिमिट x इक्वल 0 है, x इक्वल पाई बाय 2 है, नई लिमिट जरूर निकाल लेना। और फिर वैल्यू पुट करना, बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, वो साइन इनवर्स टी बन जाएगा, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप लोग कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। तरीका ध्यान रखना, क्वेश्चन का टाइप ध्यान रखना कि अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या माइनस कॉस एक्स हो और नीचे साइन 2x हो या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो, तो ऊपर अगर प्लस है तो माइनस वाले का स्क्वायर खोल के वैल्यू निकालनी है, ऊपर अगर माइनस है तो प्लस वाले के स्क्वायर खोल करके तब वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और 0 से पाई बाय 2 2 log साइन एक्स और साइन 2x। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे इसको आई ले लो, 0 से पाई बाय 2, ये कई अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन हो जाता है। मेन बात यह है कि इसमें हमें a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब आप इसे कहीं पे भी किसी भी स्टेप से शुरू कर सकते हो और ये हो जाता है कई अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करने के। जैसे मैं शुरू में कुछ भी नहीं चेंज कर रहा, डायरेक्ट इसी के अंदर a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। अगर ये इक्वेशन 1 है और यहां पर a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, तो 2 log साइन x की जगह पर आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, log साइन 2 x की जगह पर आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 0 से लेकर के पाई अपॉन 2 तक 2 log साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। 2 अगर अंदर गया तो पाई माइनस 2x आएगा, पाई पे चेंज होता नहीं है, पाई माइनस 2x आएगा, पाई पे चेंज नहीं होता तो साइन 2x ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, i और i को ऐड करा तो 2i हो जाएगा। 0 से पाई बाय 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 log sin x प्लस 2 log
cos x माइनस ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो 2 log sin 2x हो जाएगा। अब 2 2 2 सबके पास है, 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो 0 से लेकर के पाई अपॉन 2 log sin x प्लस log cos x माइनस log sin 2x। और अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। log की प्रॉपर्टी होती है कि जो प्लस में होते हैं वो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं और जो माइनस में होते हैं वो डिवाइड में आ जाते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, तो जो प्लस वाले उनको लिखो मल्टीप्लाई में, sin x मल्टीप्लाई cos x, और जो ये माइनस वाला है इसको लिखो डिवाइड में, तो sin 2x डिवाइड में और dx। sin 2x का यहाँ पे फॉर्मूला खोल लो, 0 से पाई अपॉन 2 log sin x इंटू cos x, और sin 2x का फॉर्मूला खोलेंगे तो 2 sin x इंटू cos x। sin x इंटू cos x है, sin x इंटू cos x कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बिल्कुल ही सिंपल हो गया क्वेश्चन, तो 0 से पाई बाई 2 और ये कितना रह गया log 1 अपॉन 2। अब ये log 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, आगे काम आप लोग अपने आप कर लेना। log 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लेना, ये तो कांस्टेंट है, अंदर आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x और उसमें लिमिट 0 से पाई अपॉन 2 तक। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कंप्लीट जरूर कर लेना बेटा इसको। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास कि x tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है x। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इसमें हम लोग लेट करके भी शुरुआत कर सकते हैं क्वेश्चन की, पर बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं लेट करने का, तो रहने देते हैं, डायरेक्टली शुरू करते हैं। बाय पार्ट से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं कुछ कैंसिल हो नहीं रहा लेट करने पर, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं लेट करने पर भी, तो बढ़िया रहेगा कि हम इसको शुरुआत डायरेक्टली पहले बाय पार्ट से कर लेते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स को हम फर्स्ट ले रहे हैं और एक्स को हम सेकंड ले रहे हैं, और इसमें हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट वाले को आपको ऐसे ही रखना है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट जाएगी 0 से लेकर के 1 तक, जो लिमिट है वो इस पूरे पे लगेगी, पूरे पे। अच्छा, बाय पार्ट में जब हम डेफिनेट में करते हैं तो फॉर्मूला लिख के नहीं दिखाते, डायरेक्ट कर देते, एक स्टेप स्किप कर देते हैं 0 से लेके 1 तक। इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट वाले का तो ये आएगा 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का दोबारा करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और x का करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें तो आप लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेना, तो ये वाला पार्ट तो मैं छोड़ रहा हूँ, ये वाला पार्ट आप लोग अपने आप करना है, ये तो हो चुका है। इसमें बस आपको एक बार अपर लिमिट डालनी है, लोअर लिमिट से तो 0 ही आएगा, ये तो सिंपल चीज है ये आपके लिए। अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमें सॉल्व करना है इसको, तो tan इनवर्स x है, साथ में एक्स स्क्वायर है, tan इनवर्स x है, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहां कैसे सॉल्व करें, तो देखिए tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो लेट कर लेते हैं यहां पर कि जो tan इनवर्स x है उसको t, तो डेरिवेटिव करने पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, साथ में dt अपॉन dx भी आएगा। तो dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dt, और डेफिनेट है, लेट किया है तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। पुरानी लिमिट क्या है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, नई लिमिट आप लोग निकालना, यहाँ पर tan इनवर्स 0 पुट करना, तो 0 पुट करोगे तो ये 0 ही आएगा, और 1 पुट करोगे तो tan इनवर्स 1 जब डालोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 4, तो नई लिमिट हो जाएगी हमारे पास 0 से लेकर के पाई अपॉन 4 तक। x की वैल्यू, ये x ने कैंसिल नहीं होना, नीचे वाला तो चलो ये हो जाएगा इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, लेकिन ये x बच जाएगा, तो x तो रहना नहीं चाहिए। अगर t लेट कर लिया तो सब कुछ t में ही होना चाहिए, तो जहां लेट किया है वहां से x की वैल्यू निकाल लो। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी, 10t। अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालें इधर से जहां लेट किया है, तो tan इनवर्स उधर जाके 10 बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 10t इसकी वैल्यू आ जाएगी।
तो x की वैल्यू हम डालेंगे 10t, तो 10 स्क्वायर t, 10 इनवर्स x की जगह पे t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dt, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन रह गया बस केवल 10 स्क्वायर t इंटू टी। अब इसके आगे क्या करेंगे, 10 स्क्वायर टी को लिख लेते हैं सेक स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू में टी और डी टी। क्योंकि 10 स्क्वायर का हमने इंटीग्रेशन तो कर नहीं पाते, इसलिए हमने इसे सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। 0 से लेकर 5.4 तक टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी सेक स्क्वायर टी और डी टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 से 5.4 तक टी डी टी। यहां पे फिर से एक बार और आपको बाय पार्ट लगानी पड़ेगी, और अब इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये टी है, इसको फर्स्ट लेना, इसको सेकंड लेना और बाय पार्ट लगाना। देखो एक बार चलो मैं किसको करके दिखा देता हूं आपको। टी एज इट इज रहेगा, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा 10t, और लिमिट जाएगी 0 से लेकर के 5/4 तक, माइनस इंटीग्रेशन टी का तो 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी का कितना हो जाएगा 10t, और लिमिट जाएगी 0 से लेकर के 5/4 तक। ये टी का इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 और टी स्क्वायर आएगा, लिमिट जाएगी 0 से लेकर के 5/4 तक। तो देखिए हो ही गया लगभग लगभग। अभी ये वाली साइड भी चल रही है, आपको इस वाली साइड से भी वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो ये आ जाएगा टी 10t, और लिमिट जाएगी 0 से लेकर के 5/4 तक, और 10t का इंटीग्रेशन करेंगे तो log sec t भी लिख सकते हैं। तो log sec t 0 से लेकर के 5/4 तक ब्रैकेट, और 1/2 और टी स्क्वायर 0 से 5/4 तक। इस तरीके से यहां तक मैंने आपको ये क्वेश्चन पहुंचाया है। इसके आगे का काम आप लोगों को करना है। यहां पर हमारे पास है 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 तो बाहर निकाल लेते, और लिमिट जाएगी इसकी 0 से लेकर के 1 तक। तो अब आपको इसके पूरे क्वेश्चन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये वाला काम आप लोगों के लिए है, कंप्लीट आंसर आप लोग फाइंड आउट। तो ठीक है बेटा, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और मैं फिर आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक्स बेटा।